हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज पर। प्यारे साथियों, आज हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक जीके के माध्यम से भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत का मैप या किसी भी मैप के बारे में जानने से पहले हमें दिशाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम तो यही जानते हैं कि मुख्य रूप से हमारी दिशाएं चार होती हैं, लेकिन इनके अलावा भी दिशाएं होती हैं जिन्हें हम उप दिशा भी कहते हैं। अगर आप किसी भी मैप का अध्ययन कर रहे हैं या किसी भी मैप के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सपोज दैट ये हमारा मैप है, तो इस मैप में जो उत्तर का दिशा होता है हमेशा ऊपर होता है, ऐसे एरो बना करके। यहाँ तक क्लियर है? ये एरो हमें ये बताता है कि जो ऊपर की दिशा होती है वो उत्तर दिशा होती है, और उसके जस्ट नीचे अगर हम देखेंगे उसके अपोजिट में तो दक्षिण दिशा होती है, और उत्तर के दाहिने पूरब और बाएं तरफ पश्चिम। तो इतना क्लियर हुआ। बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके ये मुख्य हमारे चार दिशा हो गए। अब इनके चार उप दिशाएं भी होते हैं। कितने? चार। देखेंगे उप दिशा। अब मान लीजिए हमारे मुख्य दिशाएं ये हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। सपोज दैट अगर आप यहाँ है या इसके बारे में अध्ययन करना है तो आप क्या कहेंगे? तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए किस दिशा के बीच में है? उत्तर और पश्चिम। तो ये आपका हो जाता है उत्तर पश्चिम। क्लियर है? उसी तरह से हम यहाँ देखेंगे, अगर पूरब और उत्तर के बीच में है तो ये आपका दिशा हो जाता है उत्तर पूरब। ये हमारे मैप के लिए बहुत जरूरी है, और ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा दिशा कहाँ स्थित है। अब यहाँ देखेंगे दक्षिण और पूरब के बीच में जो दिशा होता है उसे हम कहते हैं दक्षिण पूरब। क्या कहते हैं? दक्षिण पूरब। और फिर इसके जस्ट अपोजिट में देखेंगे तो ये आपका देखिए पश्चिम और दक्षिण के बीच में ये दिशा आता है, तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। यानी हमारे टोटल दिशाएं कितनी होती हैं? 8, जिसमें से 4 मुख्य दिशा होती है और 4 उप दिशा होते हैं। अगर इसके बारे में आप लोग को क्लियर हो गया तो हम बढ़ते हैं अब आगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे भारत के बारे में। चलिए ठीक है। देखिए, भारत जो है, भारत लगभग आप सभी लोग को पता होगा, भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। ये भारत का टोटल क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। तो इस क्षेत्रफल में अपना भारत स्थित है। एक चीज और आता है, अगर आप कभी देखे होंगे ऐसे ग्लोब, अगर देखे होंगे तो ग्लोब को दो अगर भागों में बांटा जाता है तो एक आपका आता है नॉर्थ और एक आता है साउथ। नॉर्थ का मतलब हो गया उत्तर और साउथ का मतलब हो गया दक्षिण। अब नॉर्थ और साउथ का मतलब देखिए, ये जो पॉइंट होता है ना, इसे ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव, अर्थात इंग्लिश में ये पोल भी बोला जाता है। और दक्षिण ध्रुव। तो देखिए, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो भारत जो स्थित है वो आपका कहीं ना कहीं उत्तरी ध्रुव में स्थित है। कहाँ? उत्तरी ध्रुव में, क्योंकि ये आपका भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। इतना क्लियर है?
इसके बारे में हम एक अलग से क्लास ले लेंगे। बस हमें अभी भारत के बारे में जानना है, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानना है और उनकी स्थिति के बारे में जानना है। चलिए पहले से हम कुछ डिनोट कर रखे हैं, यहां से चिन्हित कर रखे हैं। देखिए पाकिस्तान, ये वाला हिस्सा जो है आपका पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान है। इसके जस्ट ऊपर यहां आ जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान हो गया। ये आपका एक छोटा सा देश नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। और ये इसके जस्ट ऊपर आ जाता है चीन। और यहां आपका भूटान, और यहां जो बीच में है बांग्लादेश। बांग्लादेश आप लोग पहले भी मैप में देखेंगे। और यहां आ जाता है म्यांमार। म्यांमार। प्यारे साथियों, ये सारी चीजें हम लोग क्लास 3 या 4 से अपने एसएसटी के बुक में पढ़ते चले आते हैं, और ये 9-10 में भी हमें मिलते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कौन सी दिशा कहाँ है मैप में, या कौन सा देश कहाँ स्थित है। इसके बारे में हम, ये दिशा के बारे में आप लोग को बता दिए, उप दिशाओं के भी बारे में हमें पता चल गया। इससे ये पता चलता है कि इसकी स्थिति हमारे देश से क्या है, अर्थात किस तरफ स्थित है। अगर हम अपने देखेंगे भारत के बारे में, भारत के नक्शे को, तो इसका सेंटर पॉइंट ये होता है, अर्थात केंद्र बिंदु। यहां से आप दिशा का निर्धारण कर सकते हैं कि भारत के किस दिशा में कौन सा देश स्थित है। तो देखिए भारत के टोटल पड़ोसी देश, आप अगर नोट भी करना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, भारत के कुल पड़ोसी देश 9 है, जिसमें से 2 जली और 7 स्थली। अब कहेंगे कि वो 2 देश कौन है जो जली है? तो प्यारे साथियों, एक यहां है आपका श्रीलंका, और एक यहां है आपका मालदीव। यहां तक बातें क्लियर हो गई। एक चीज और हमें जानना है कि भारत जो है 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। किससे? जल से। तो वो किस सागर से घिरा हुआ है? तो यहां देखिए, ये गुजरात वाले हिस्से में, ये आपका गुजरात है, ये आपका पड़ता है अरब सागर। कौन सा सागर पड़ता है प्यारे साथियों? अरब सागर। लेकिन श्रीलंका किस सागर में है? मालदीव किस सागर में आता है? ये हिंद महासागर है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। सॉरी, यहां से नहीं, यहां से देख लीजिए। ये आपका हिंद महासागर है। कहने का तात्पर्य यह है, जो भारत के 2 पड़ोसी जली देश हैं वो हिंद महासागर में स्थित हैं। कौन कौन देश? श्रीलंका और मालदीव। क्लियर हो गया? काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे 7 स्थली देश हो गए। कितने स्थली? अब देखेंगे 2 जली देश, श्रीलंका और मालदीव, 1 2। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जली देश और स्थली देश। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो आप 9 बताएंगे, जिसमें से 7 स्थली और 2 जली। प्यारे साथियों, अब इसके बाद हम देखेंगे कि इन पड़ोसी देशों के साथ भारत का कौन सा सीमा लगता है और वो कितने किलोमीटर का लगता है, और देखेंगे इसके बाद इन पड़ोसी देशों की मुद्रा, राजधानी और उनका जो राष्ट्रीय अपना चिन्ह है।
प्यारे साथियों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने प्रिय मित्रों में भी शेयर करना ना भूलें। लगती है भारत के साथ। अब यहां देखेंगे आप लोग, देश है, सीमा की कुल लंबाई है और समीपवर्ती राज्य है। बड़े ध्यान से देखेंगे, एक एक करके हम लोग देखेंगे। अब देखिए, अफगानिस्तान है, सबसे कम साझा अफगानिस्तान ही भारत के साथ सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर का? लगभग 106 किलोमीटर का। और कौन सा हिस्सा लगता है? लद्दाख, पीओके वाला। जो पीओके आप नाम सुने हैं, या जो पीओके का जिक्र होता है, वो 106 किलोमीटर का ही सीमा लगता है। अगला देखेंगे भूटान। भूटान जो है आपका 699 किलोमीटर। प्यारे साथियों, ये बढ़ते क्रम में लिखा गया है, मतलब जैसे जैसे इनकी लंबाई भारत के साथ लगती है उसी हम क्रम में लिख दिए हैं। अब देखिए, इसके साथ एक ही राज्य सीमा साझा करता है भारत का, वो है लद्दाख, अर्थात 106 किलोमीटर। अब यहां देखेंगे 699 किलोमीटर साझा करता कौन सा देश? भूटान। तो भूटान से भारत का कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है उसको देखेंगे। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। यानी टोटल यहां आपके 5 राज्य भूटान के साथ लगते हैं। कितने? 5। अगला देखेंगे म्यांमार। म्यांमार जो है आपका टोटल 1643 किलोमीटर का भारत के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें से भारत के कितने राज्य लगते हैं देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। यानी टोटल 4 राज्य भारत के म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला नंबर हमारा आता है नेपाल। नेपाल जो है ये 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो भारत का नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। टोटल 6 राज्य। कितने? 6 राज्य। किसके साथ? नेपाल के साथ। अगर प्यारे साथियों बहुत ध्यान से आप लोग क्लास देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी एक ही क्लास में। फिर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है भारत के साथ 3323 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। और भारत के पाकिस्तान के साथ कितने राज्य लगते हैं उसको भी हम देखते हैं। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, गुजरात और पंजाब। यानी टोटल 4 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। एक राजस्थान भी होगा। 5। जैसलमेर बॉर्डर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में ही है, और जैसलमेर आपका राजस्थान में है। फिर देखेंगे आता है चीन। चीन जो है 3488 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है, और भारत के यहां भी 5 राज्य लगते हैं। लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो ये टोटल 5 राज्य हो गए। प्यारे साथियों, आगे देखेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है सबसे ज्यादा भारत के साथ सीमा साझा करता है, और आप लोग ये मैप में देख लेंगे, ये है भारत, और भारत के साथ इसकी सीमा लग रही है। आप लोग मैप में भी देखेंगे कि पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा लग रहा है। जितना हम ब्लैक मार्कर से मार्किंग कर रहे हैं, ये भारत के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। और अफगानिस्तान आपका थोड़ा सा ये लद्दाख वाले एरिया में लगता है। फिर ये आपका नेपाल वाला एरिया होगा, ये वाला, ये टोटल आपका नेपाल आ जाता है। तो बांग्लादेश देखिए 4096.7 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें से पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। तो ये 5 राज्य भारत के साथ आपका सीमा साझा करते हैं। अब हमारे बचते हैं मालदीव और श्रीलंका। अब प्यारे साथी, ये 2 देश आपके जली है, अर्थात जल में
स्थित हैं और ये मन्नार के खाड़ी से लगते हैं। आज का क्लास यहीं तक प्यारे साथियों। बाकी इसके बारे में और भी जो हम डिटेल अपने नोट्स में लिख रखे हैं उसको हम अगले वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आज का ये क्लास कैसा लगा, आप लोग को यहाँ से क्या क्या जानकारियां मिली, वो हमारे कमेंट्स में आप लोग जरूर लिखिए। और इसमें क्या अभी और चीजें आपको बताना जरूरी है उसे भी आप लोग शेयर करिए, ताकि हम उस पर भी थोड़ा सा एक अलग टॉपिक बना सकें। तो उम्मीद करते हैं इतना सारा आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, भारत का अगर कोई पूछे पाकिस्तान भारत के किस दिशा में स्थित है, तो आप ये दिशा यहां से डिफाइन कर सकते हैं, उत्तर पूरब में। अब कोई पूछेगा नेपाल, तो उत्तर पश्चिम में। अगर यहां से देखेंगे तो उत्तर में ही दोनों स्थित है। कोई पूछ दे श्रीलंका, तो दक्षिण में, दक्षिण यहां है। मालदीव, वो भी दक्षिण में। श्रीलंका आपका यही आता है। तो इस तरह से दिशा के साथ साथ आप लोग देशों के भी बारे में जान चुके और इनका कितना किलोमीटर भारत के साथ हिस्सा लगता है वो भी जान लिए, और कौन से देश के साथ हमारे भारत के कौन कौन राज्य लगते हैं उनकी संख्या भी जान लिए। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, राधे राधे।